महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने पर शिवसेना और भाजपा एक बार फिर आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से शिवसेना के 25 साल बर्बाद हुए हैं। इस पर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस बोले कि शिवसेना के चौथे नंबर पर जाने से उद्धव आहत हैं। मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब शिवसेना का जन्म भी नहीं हुआ था तब मैं मुंबई से भाजपा का पार्षद था। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर एक बार फिर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसको लेकर सोमवार को मुंबई, पुणे, औरंगाबाद समेत कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ है। रविवार को इगतपुरी में नाना ने कहा कि जिनकी पत्नी भाग जाती है लोग उन्हें मोदी कहते हैं। नाना इससे पहले भी कथित तौर पर मोदी को मारने की बात का विवाद खड़ा कर चुके हैं। उनके इस बयान के बाद कई शहरों में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। तमिलनाडु के तंजावुर में 12वीं क्लास की छात्रा लवड़िया की 19 जनवरी को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर होने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। 17 साल की लवड़िया सेंट माइकल्स गर्ल्स होम बोर्डिंग हाउस में रहती थी। एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें छात्रा आरोप लगा रही है कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। उन्होंने बच्चे को डिजिटल सर्टिफिकेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पुरस्कार राशि सौंपी। इन पुरस्कारों के लिए देश भर में 61 बच्चों को चुना गया था। इसमें 32 बच्चों को पिछले साल के लिए और 29 बच्चों को इस साल के लिए चुना गया। इस मौके पर उन्होंने विजेताओं से बातचीत भी की। बच्चों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आप सबको इन पुरस्कारों के लिए बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी बेटियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माता पिता और टीचर्स को भी विशेष बधाई। पुरस्कारों के साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी मिली है। हर किसी की आपसे अपेक्षा भी बढ़ गई है। आपको दबाव नहीं लेना है, इनसे प्रेरणा लेनी है। भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को इसका ऐलान किया। नड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 65 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेगी। पंजाब लोक कांग्रेस यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा एक अन्य सहयोगी SAD संयुक्त को 15 सीटें दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम किया गया है। आज आज़ादी के दशकों बाद देश उन्हें गलतियों को डंके के चोट पर सुधार रहा है। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और पश्चिमी देश के बीच चल रहा तनाव सोमवार को उस वक्त गहरा गया जब नेटो ने पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों और युद्धक पोतों की तैनाती का ऐलान कर दिया। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंकाओं के बीच आयरलैंड ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके तटीय इलाके में जंग जैसे हालात नहीं पैदा होने दिए जाएंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज मिल गई है। 55 वर्षीय आयशा मलिक ने सोमवार को इस्लामाबाद में शपथ ग्रहण किया। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 2 दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। देश के 8 राज्यों में पारा 5 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अगले 2 दिन तक मौसम बेहद गंभीर रहेगा। घने कोहरे, शीतलहर के अलावा कई हिस्सों में बारिश की आशंका भी जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 27 जनवरी तक इन राज्यों में शीतलहर चलने से कोहरा और ठिठुरन बढ़ेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी 4 दिन तक जारी रह सकती है। साउथ अफ्रीका ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भी टीम इंडिया को हरा दिया। एक समय भारत जीत के करीब था, लेकिन लक्ष्य से 4 रन पीछे रह गया। जीत के लिए उसे 288 रन बनाने थे। दीपक चहर ने आखिरी में 34 गेंद पर शानदार 54 रन बनाए। 2 साल बाद टीम इंडिया को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप वाली हार झेलनी पड़ी है। इससे पहले 2020 में न्यूजीलैंड ने उसे 3-0 से हराया था।